तो दोस्तों टावर क्रेन की हमारी वीडियो बारिश की वजह से जो रुक गई थी, तो अब उसे कंटिन्यू करेंगे और आगे का प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा। जिसको काम करने की लगन है उसकी समझ में ज़रूर आ जाएगा, नहीं तो सबको ये बोर ही लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें और उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि आप जिस टॉपिक के बारे में भी आप हमें कहोगे, तो हम इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, स्पेशली कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, तो उसके बारे में हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे। तो ये हमारा वादा है। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं व्हील, ये रोलर हैं जो केज में लगे रहते हैं और सेक्शन के कॉर्नर पर चलते हैं। ये रोलर 4 नीचे की तरफ रहते हैं और 4 ऊपर की तरफ रहते हैं। बिल्कुल ऊपर नहीं रहते हैं, थोड़ी सी हाइट पे रहते हैं, जिससे कि हम सेक्शन जब इसमें बीच में लगाएं तो ये अच्छी तरह पकड़ करके उसका वेट रोक के रखें। और वेट रोकने के लिए केज में लॉक रहता है एक, जो इस तरह का रहता है, और ऐसे ये सेक्शन के ऊपर रेस्ट करता है लॉक, तब जाके केज इस पर रुका रहता है। नहीं तो उतना वज़न संभालना ऐसे आसान नहीं रहता है। तो इस तरह से ये केज ऊपर का वज़न संभालता है, क्योंकि टर्निंग टेबल और टर्निंग टेबल के ऊपर पूरी बूम का वेट रहता है। तो हाइट करते टाइम ये सारा वेट इसी लॉक पे रहता है। ये टर्निंग टेबल है और इसके ऊपर ये मंदिर, जिसे हम टावर हेड भी कहते हैं, टेक्निकल नाम इसका टावर हेड है। ये मेन जिप का नीचे का जॉइंट होता है जिसमें कट पिन लगती है, हमें ध्यान रखना चाहिए। और एरिक्शन प्लेटफार्म ये है, इस पर रखकर ही हम सेक्शन को क्रेन की हाइट करते हैं, उसमें रोलर फिट करते हैं, तब जाके उसको बीच में लगाते हैं हम टावर क्रेन के। नीचे से ऊपर की तरफ हम नट बोल्ट बिल्कुल एकदम टाइट करते हुए चलेंगे। अब हम टर्निंग टेबल लगा लेते हैं, और टर्निंग टेबल जिसमें कैबिन लगा रहता है, अब ये लगाई जाती है जब हमारा केज फिट हो जाता है उसमें, तो उसके ऊपर। और जो 3 हमारे स्टैंडर्ड मास्ट जो पहले लगते हैं, जब वो लग जाते हैं और केज लग जाता है, तो उसके ऊपर फिर टर्निंग टेबल लगाई जाती है। केज में हमने पहले ही प्लेटफार्म वगैरह सब एकदम सेट करके उसको अच्छी तरह से सजा के लगा लिया है। और थोड़ी बहुत जो कमी रह भी जाती है, एरिक्शन प्लेटफार्म वगैरह, वो हम बाद में लगा लेते हैं इसमें। तो अब हम टर्निंग टेबल को उठाएंगे क्रेन से और उसके ऊपर में फिट कर देंगे। तो ये काम सब एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखकर ही कोई इसको कर लेगा, ये काम इतना आसान नहीं रहता है। तो जो टीम इसमें लगी रहती है वो एकदम एक्सपर्ट है, जिनका डेली का लगभग यही काम रहता है, वही आदमी इस काम को करते हैं। तो इस तरह से ऊपर जो बंदा हम रखते हैं, जो केज के अंदर हमें दिखाई दे रहा है सेक्शन के अंदर, उसको ये अच्छी तरह समझाया जाता है कि शरीर का कोई भी अंग ऐसा कोई बाहर ना निकले शरीर से, यहाँ पे केज और इसके सेक्शन के बाहर, ताकि इधर उधर होते समय टर्निंग टेबल कोई चोट ना पहुंचा सके। तो उसको बिल्कुल एकदम सेंटर में अंदर ही रहना होता है सेफ्टी के लिहाज से। वैसे तो ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है, लेकिन कम से कम इतनी सेफ्टी उसको रखनी पड़ती है कि शरीर का कोई भी हिस्सा वो ऐसे ही बाहर ना रखे, सेक्शन के अंदर रखे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इसको, और इसकी हमें देख लेनी चाहिए सेटिंग सारी कि वैसे तो टर्निंग टेबल किधर भी घूम जाती है, लेकिन इसकी जो बीच की सीढ़ी होती है उसको हम मैच कराते हुए चलते हैं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सीधा लगता चला जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। तो हमें उसकी सीढ़ी मैच कराते हुए चलना चाहिए, तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो इधर उधर अगर हम फिट करेंगे तो ये परेशानी हो जाएगी और फिट भी नहीं हो पाएगी। वैसे तो हमने बताया कि एक्सपर्ट करते हैं तो उनसे ये गलतियां होती नहीं है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम उसकी सीढ़ी मैच कराते चलते हैं। जो बीच में जो स्टेप दिए रहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, उसको मैच कराते हुए चलते हैं और उसको लगाते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से ये टर्निंग टेबल हमारी इस पर फिट कर दी जाती है। अब ऊपर इसके बूम आ जाएगी, टावर हेड। बूम तो इसके ऊपर नहीं लगती है इस क्रेन में, बूम अलग से लगती है सामने की तरफ। बैक साइड में काउंटर जिप लग जाती है और बाहर में दूसरी तरफ मेन जिप लग जाती है। तो काउंटर जिप जिसमें काउंटर वेट रखे रहते हैं वो हिस्सा होता है, और मेन जिप जो हमारी बूम रहती है वो हिस्सा है। क्योंकि कुछ टावर क्रेन में ऐसा रहता है कि ऊपर टॉप पे ही बूम रखी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बूम साइड में लग जाती है आमने सामने, काउंटर वेट की काउंटर जिप और मेन जिप आमने सामने रहती है। तो ये जो है ना, इस पे हमारा टावर हेड लगता है टर्निंग टेबल के ऊपर। टावर हेड इसको ऊपर की तरफ, उसमें टाई रोड जो टाइट रहती है वो काउंटर जिप का भी वेट लेता है और उसको बैलेंस करता है बूम को काउंटर वेट से।
क्योंकि काउंटर वेट का बैलेंस वो बूम से करेगा, तभी टावर क्रेन हमारी वेट उठा पाएगी, नहीं तो उसमें खतरा पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये टर्निंग टेबल लग चुकी है। अब टर्निंग टेबल लगाने के बाद में हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या तैयार हो रहा है। उसमें हमें पहले तो वैसे हमें टावर हेड ही लगाना है इसके ऊपर, तो टावर हेड की बारी है, तो टावर हेड ही उठाएंगे हम। तो अब टावर हेड को उठा के इस पे लगा देते हैं। तो टावर हेड के ऊपर देखो टाई रोड हमें दिखाई भी दे रही हैं। तो ये टाई रोड दोनों तरफ टाइट रहती है इसमें, मेन काउंटर जिप पे भी और जो मेन जिप रहती है हमारी लंबी बूम उसमें भी। तो 2 टाई रोड हमारी मेन जिप पे चली जाती है और 2 टाई रोड काउंटर जिप पर चली जाती है। तो इस तरह से 4 टाई रोड का प्रोग्राम इसका रहता है। तो इसको हम सही जगह पे रख के सही दिशा में उठाएंगे, जिससे कि पुल्ली वाला हिस्सा हमें ऊपर ही रखना होता है। तो ऐसे हम इसको सीधा करके उठाएंगे और उठाने के बाद में हम इसके बाद में टाई रोड लगाने के बाद में फिर जाके बूम को एक, हमें ज़रूरी होता है कि पहले हम एक जो बड़ा वाला काउंटर वेट होता है वो रखने के बाद में तभी हम बूम को लगा पाते हैं। उसके बाद में हम पूरी बूम लगा देते हैं एक ही वेट पर, उसके बाद काउंटर वेट सारे रख दिए जाते हैं लास्ट में। तो अभी ये जो हम उठा रहे हैं ये टावर हेड है, इसका नाम टेक्निकल टावर हेड है और इसको वैसे देसी भाषा में मंदिर भी बोल देते हैं हम। ये टावर क्रेन की चोटी होता है बिल्कुल एकदम। तो इसमें ये सही दिया हुआ है हिसाब किताब इसका, जो इसका जीना है सीढ़ी इसके ऊपर चढ़ने तक का, इसका एकदम बढ़िया एकदम जुगाड़ दिया हुआ है। तो इसमें ऊपर तक चढ़ने में टॉप तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से हम ऊपर तक कोई भी काम इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्रेन की सहायता से टर्निंग टेबल के ऊपर रख देंगे और उसको फिट कर देंगे। तो ऐसे ये फिट कर दिया जाता है। इसके बाद हमें जो हमारी काउंटर जिप होती है वो लगानी होती है उसके बाद में, तब जाके बूम लगाते हैं एक काउंटर वेट रखने के बाद। तो अब इसे क्रेन से ऊपर लगा लिया जाता है और इसमें इसके पिन अच्छी तरह फंसा लिए जाते हैं। और यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई रहती है कि जो काम कर रहे हैं उनको ये हिदायत रहती है कि उसके हाथ या गर्दन कुछ भी सेक्शन से बाहर ना निकली रहे ऊपर की तरफ, नहीं तो जान का जोखिम रहता है इसमें। तो इसमें बहुत कुछ संभल के काम करना होता है क्योंकि बहुत हैवी लोहा इसमें यूज किया जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल एक्सपर्ट लोग इसको करते हैं और वो इसको बहुत जल्दी कर देते हैं। आम आदमी से तो ये नहीं हो पाएगा और सालों की उनकी भी मेहनत रहती है, उनका तजुर्बा रहता है। तो इस तरह से ये चोटी हम इसमें लगा देते हैं, टावर हेड जिसका टेक्निकल नाम है। इसके बाद नंबर आएगा काउंटर जिप का। तो काउंटर जिप इसके बाद में लगेगी जस्ट एकदम। तो इस तरह से इसमें हम जो हिस्सा इसका जिधर आएगा वो हिस्सा उधर ही करके और फिर इसको पिन इसमें लगा लेंगे। तो बारिश की वजह से हमारा ये काम रुक गया था और वैसे भी दोस्तों एक वीडियो में इतना कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी इसमें मेहनत तो लगती है, गर्मी में धूप में वीडियो बनाने में, तो कम से कम 1 लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई टेक्निकल वीडियोस जैसे इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, वो आपको इस पर मिलती रहेगी। और जो जानकारी इसके अलावा आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे तो और आपको वीडियो ज़रूर देंगे उसके बारे में। कोई भी टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो। तो इस तरह से देखो यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा यूज़ नहीं की गई है, कहाँ जाके हैमर इस पर बजाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अभी यहाँ इनके द्वारा कोई सेफ्टी ऐसी यूज़ नहीं की गई है, लेकिन कुछ ना कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए। तो अब ये हमारा टावर हेड लगभग फिट हो चुका है और टावर हेड के बाद में अब काउंटर जिप की बारी आएगी। काउंटर जिप को हम सही जगह पे रख लेते हैं और फिर उसको क्रेन से उठाते हैं। तो ये हमारी काउंटर जिप है जिसमें हम सीलिंग लगा के इसको भी सही दिशा में रख के उठा लेते हैं जैसे हमें लगाना है। ये इसका पैनल है, तो पैनल इस पे रखा हुआ यहीं पे रहता है, ये इसके साथ ही उठ जाता है, अलग से इसको चढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो इस तरह से हम जहाँ पे इसका सीलिंग लगाने का दिया हुआ है वहीं पे हम सीलिंग लगाएं, कहीं और इसमें जुगाड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से ही सही बैलेंस करके दिया रहता है कि यहाँ से वो एकदम सही उठ जाएगी। तो ये 4 सीलिंग हमने इसमें लगा के इसको उठा लिया है, 4 जगह पे सीलिंग को लगा के। तो ऐसे ही उठा के इसको सही जगह पे पहुंचा के फिर बड़ी वाली क्रेन जो हमारे पास में है उससे उठा के इसको टावर क्रेन पे लगा दिया जाएगा। और इसी में ही सारे काउंटर वेट रहते हैं। जो हमारी मेन काउंटर जिप है, ये इसको काउंटर जिप बोलते हैं, इसमें सारे के सारे काउंटर वेट लगते हैं बैक साइड में। ये होस्टिंग का मोटर है, इसी के पीछे हमारे सारे काउंटर वेट रहते हैं। तो अब हम इसको बड़ी क्रेन में लगा देंगे और बड़ी क्रेन से उठा के इसको टावर क्रेन में फिट कर देंगे। तो ये सब टर्निंग टेबल के ऊपर में सेट हो जाता है। अब धीरे धीरे इसको हम उठाएंगे, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे ही उठा के उसमें लगाते हैं। और दोस्तों हम स्टार्टिंग से आपको बता दें कि इसमें शुरू में आउटर रिगर लगते हैं। आउटर रिगर के ऊपर 3 स्टैंडर्ड मास्ट रहते हैं और स्टैंडर्ड मास्ट जब लग जाते हैं तो हम केज फिट करते हैं। और केज फिट करने से पहले उसको सजाया जाता है, उस पर जो प्लेटफार्म लगने हैं वो लगाना होता है हमें। और इसमें जो काउंटर जिप हम लगाते हैं इसमें रस्सी ज़रूर बांधनी पड़ती है, क्योंकि हमें उसको डायरेक्शन देने के लिए रस्सी की मदद लेनी पड़ती है। तो एक लंबी रस्सी हमें ज़रूर इसमें बांध के रखनी होती है, नहीं तो हम उसको डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे ऊपर में। तो ऊपर डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास में एक मजबूत रस्सी और लंबी रस्सी होनी चाहिए, जिसको हम नीचे से घुमा के इस काउंटर जिप को डायरेक्शन दे सकें। नहीं तो ऊपर लटकी हुई ये किधर को भी घूम सकती है। तो अब हम इसको फिट कर लेंगे। तो इस तरह से ये टर्निंग टेबल के ऊपर वाले हिस्से में ये सेट हो जाएगी। और फिर इसमें हम टाई रोड लगा देंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि केज को हम पहले ही सजा लेते हैं, उसमें प्लेटफार्म वगैरह लगा लेते हैं सब। और केज फिट करने के बाद में तब जाके टर्निंग टेबल और उसके बाद में टावर हेड और उसके बाद में काउंटर जिप और उसके बाद में मेन जिप और टाई रोड इसकी फिट कर लेते हैं। उसके सबसे बाद में ही हम काउंटर वेट इस पे डालते हैं। एक काउंटर वेट सिर्फ पहले डालते हैं, जिससे कि बूम का बैलेंस उस पर हम बना सकें। तो ये ACE की 5510 मॉडल क्रेन है, जिसका हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और भी क्रेन हमारे पास में अगर लगेंगी तो उसका वीडियो भी आपके पास में ज़रूर आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये टाई रोड हमें पहले ही फिट करनी होती है। जैसे ही हम टावर क्रेन से, जो टावर क्रेन में हमारी जो मोबाइल क्रेन लगी हुई है, उसी की मदद से हम इसको अप डाउन करके उसकी टाई रोड फिट कर लेते हैं, जिससे ये टावर हेड के सहारे रुक जाए। और इसमें पिन लगा दिए जाते हैं जहाँ पे टावर हेड में ये फिट होती है। तो अब धीरे धीरे हम इसका वेट सारा टावर हेड पे डाल देते हैं। और ये सबसे बड़ा जो हमारे पास काउंटर वेट रहता है, उसको ही हम पहले चांस में इसको डाल देते हैं और यही सबसे पहले हम इसमें रख देते हैं। ये इसका नियम भी है कि बड़ा वाला काउंटर वेट सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे, इसमें जो स्लॉट रहता है इसका, सारे जितने भी काउंटर वेट लगेंगे सबका रहता है इसमें स्लॉट। तो उसे स्टार्टिंग में ही हम रख देंगे। और काउंटर वेट को क्रेन पे रोकने के लिए साइड में 2 पिन लगते हैं, जो काउंटर वेट के पिन होते हैं वो लगते हैं, उस पे ये रुका रहता है। तो बाकी के काउंटर वेट बाद में लगेंगे, पहले इसकी बूम फिट की जाएगी इसके बाद में। तो इस तरह से धीरे धीरे इसको इसमें लगा देते हैं। एकदम जल्दबाजी नहीं करनी होती है यहाँ पे हमें। और कहीं अगर अटकता है तो वो भी हमें फिर हटा के इसे देखना पड़ता है कि अगर कहीं कुछ इसमें अटक रहा है तो क्यों अटक रहा है, वो सब एकदम रास्ता इसका क्लियर करना होता है, तभी जाके। अब इतने पे आगे हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी पिन हमने ठीक से लगाई है या नहीं लगाई है। जो इसकी पिन क्रेन पे इसे को रोक के रखेगी काउंटर वेट को, वो हम अच्छे से इसमें लगा देंगे और इसको फिर उसके सहारे पिन के रोक देंगे। तो इसको काउंटर वेट पिन बोलते हैं जो इसमें लगती है। और अब धीरे धीरे हम इसको बिल्कुल स्लो नीचे करते जाएंगे। जितना बचा हुआ इसका ऊपर का हिस्सा है वो सारा इसमें नीचे नहीं जाता है।
आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और फिर बाद में ये यहाँ पे ऐसे ही रुका रहता है पिन के सहारे पे। तो ये जगह जो जहाँ पे ये काउंटर वेट लग रहा है, ये जगह इसको हम काउंटर जिप बोलते हैं। और ये ठीक होस्टिंग के मोटर के पीछे में है। यहाँ पे ये 5510 मॉडल की क्रेन है, ACE की क्रेन है ये। और अब सिर्फ एक ही काउंटर वेट अभी हम रखेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं बूम की हमारी क्या तैयारी चल रही है। बूम सारी जोड़ के नीचे ही उसमें ट्रॉली लगा के और फिर उसको जोड़ के लास्ट वाली बूम भी, बूम का पार्ट, तब उसमें हम इसको ऊपर लगाएंगे। अभी देखो ये बीच में पूरी अभी नहीं जोड़ी है, तो इसको ट्रॉली को हम ऐसे ही घुसा देंगे इसमें, इसके रोलर ट्रैक पे रख देंगे ऐसे ही। नहीं तो हमें फिर रोलर खोल के लगानी पड़ सकती है, ऐसे भी लग सकती है, लेकिन ऐसे इजी है। तो अभी ये क्रेन क्योंकि खुली हुई हमारे पास रखी है, ऐसे इसके पार्ट हमारे पास रखे, तो हम इसको ऐसे ही लगा देंगे और थोड़ा सा बूम को ऊपर करके और रोलर इस पर हम ट्रैक पे इसके रख देंगे और तब जाके इसको अंदर थोड़ा पुश करेंगे तो ये अपने ट्रैक पे दौड़ जाएगा। और फिर उसको हम लास्ट वाला जो हिस्सा रहता है इसका मेन जिप का, उसको हम लगा देंगे इस पर। तो ये इसकी ट्रॉली है, इसमें 4 रोलर रहते हैं जो इसकी पटरी पर चलते हैं मेन जिप की। इसी पे ही सारा लोड रहता है, यही आगे पीछे चलती है इसमें। और नीचे के लोड को खींचना भी इसी रोलर के ऊपर निर्भर करता है, यही सारा वेट संभालता है। तो अब हम इसको लास्ट वाला जो हिस्सा है इसका वो जोड़ देते हैं और इसको जोड़ने के बाद में फिर बूम ऊपर लगाने लायक हो जाएगी। और टाई रोड भी बूम की नीचे ही फिट की जाती है, ऊपर में सिर्फ उसको कनेक्ट करना रह जाता है, नहीं तो पूरी की पूरी टाई रोड नीचे ही जोड़ ली जाती है। क्योंकि नीचे इसको जोड़ना आसान रहता है, जुड़ने को ऊपर में भी जुड़ जाएगी, लेकिन ऊपर जोड़ने में बहुत परेशानी होती है, उतना आसान ऊपर जोड़ना इसको नहीं रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कैसे भी इसको अप डाउन करके और किसी भी मशीनरी की मदद लेके इसको कर देते हैं और फिर इसकी टाई रोड ये लगाते चले जाएंगे। जैसे जैसे इन सब के नंबर्स हैं, नंबर्स नहीं है तो उसमें मेजरमेंट है कि कितने mm का कहाँ पे लगेगा, ये सब मेजरमेंट से ही चलता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन से नंबर का कहाँ पे लगाना है या कितने मेजरमेंट का टाई रोड कहाँ पे लगाना है। तो अब धीरे धीरे शाम हो रही है, वीडियो की क्वालिटी पे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा। तो इस तरह से ये बूम कंप्लीट हुई और बूम को अब इसमें ऊपर की तरफ जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे ये बूम हम इसमें जहाँ पे हमने काउंटर जिप जोड़ी है उसके ठीक दूसरी तरफ ये बूम जुड़ जाएगी और इसके टाई रोड भी हमारे टावर हेड में लग जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगर कुछ भी दोस्तों इसमें समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, तो हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो इस तरह से ये जोड़ दी जाती है। उसमें भी हमें रस्सी बांध के रखनी पड़ती है इसको डायरेक्शन देने के लिए, नहीं तो इसको भी फिर हम घुमाने में हमें मदद मिल जाती है रस्सी में। अगर हम रस्सी नहीं बांधेंगे तो हम इसको घुमा नहीं पाएंगे और डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो रस्सी ज़रूर बांधनी होती है। और इसकी हाइट करने की भी वीडियो हम आपको ज़रूर देंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन काम भी लंबा है, ये इतनी छोटी सी वीडियो में कवर नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये कई पार्ट में बनाना पड़ता है। एक पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं इसका और एक ये है, और इसकी हाइट का हम एक पार्ट अलग से हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अब इस तरह से ये हमारी बूम इसमें जुड़ गई है और इसके सब जो इसमें टावर, इसकी जो टाई रोड हैं वो भी हम जोड़ लेंगे। तो ये